हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा ध्यान से, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने वाला हूँ। मेरा नाम है गौरव, यानी कि माय नेम इज़ गौरव वर्मा एंड आई एम योर टीचर ऑफ अकाउंट्स एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडीज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इज़ दैट क्लियर? चैप्टर तो बहुत दूर की बात है, पहले हम उसका इंट्रोडक्शंस करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक तरीके से क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है सर? हमें तो नहीं पता बेटा, कोई बात नहीं। जैसे सपोज करो आपने स्टडी करी, 12th पास करी, उसके बाद आपने अपना कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, एमबीए किया या सीए सीएस करा, एलएलबी करी, व्हाट एवर यू लाइक, जो भी आपने किया है, उसके बाद आप जॉब करना नहीं चाहते, ठीक है? तो आप क्या करोगे? अपना ओन सेटअप करोगे, यानी कि अपना बिजनेस सेटअप करोगे। जब आप अपना बिजनेस सेटअप का डिसाइड करते हो तो आप बन जाते हो इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या? एक इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल का पर्सन का मतलब क्या? ह्यूमन बींग्स, जिसका जन्म बाय नेचर किया गया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस चार्ट के अंदर कि इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक पर्सन। फिर बात आती है इंटरप्राइजेस की। सीधी सी बात है, जब आपने कोई अपना ऑफिस सेटअप किया होगा या आपने अपनी कोई इंडस्ट्री सेटअप करी होगी, तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव आपका रहा ही होगा। जैसे सपोज करो आपने इंडस्ट्रीज सेटअप करी है, किस चीज़ की इंडस्ट्रीज सेटअप करी है? कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट, जैसे आज के समय में कोविड-19 की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो जिसके अंदर प्रोटीन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से आप मार्केट में चेक कर सकते हो कि प्रोटीन के जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो वैल्यू है, अमाउंट जो है, उनकी जो प्राइस हैं, वो इस समय हाई हो चुके हैं, क्योंकि डिमांड इस समय पर ज़्यादा हाई है। तो आपने भी ये डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, कोई ऐसा प्रोटीन का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, मार्केट में क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, ठीक है? तो आपने वो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ठीक? और आपने जो करा, आप कौन हुए? इंडस्ट्रीज़ के लिए आप हुए इंटरप्रेन्योर। और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ तो मैन्युफैक्चर करोगे या कुछ प्लानिंग तो करोगे ना। तो वो जो प्लानिंग या प्रोसेस जो होता है या जो पॉलिसीज़ होती हैं बेटा, उसको बोला जाता है क्या? इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि प्रोसेस या एक्शन, ठीक है? और जब आप जो है इसका सब आउटपुट निकल के आता है, यानी कि सब आप अपना बिजनेस पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर लेते हो और आप सक्सेसफुल बन जाते हो, तो उसे बोला जाता है इंटरप्राइज। क्लियर? यही बातें हैं, ये बात समझ में आती है। तो सबसे पहले इंटरप्रेन्योर बना जाता है। इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या? कि आप एक इंडिविजुअल हो जिन्होंने डिसाइड किया है कि भाई मैं रिस्क लूँगा। इस सिचुएशन में भी अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो यानी कि आप रिस्क फैक्टर्स हाई कर रहे हो, यानी कि आप रिस्क लवर हो, रिस्क टेकर हो। आपने रिस्क लिया और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी लोगों को। क्यों? जब बिजनेस करोगे तो लोगों को जॉब प्रोवाइड होगी, और मार्केट में अपना प्रोडक्ट बनाया जिसकी अनसर्टेनिटी है, किस चीज़ की? हो सकता है कि बिजनेस आपका चले, हो सकता है बिजनेस आपका ना चले। ये बात समझ में आती है? तो इस वजह से आप बन जाते हैं इंटरप्रेन्योर। और जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है, जो प्लानिंग है, उसको बोला जाता है क्या? इंटरप्रेन्योरशिप। और जो इन दोनों का आउटकम, यानी कि जो आउटपुट आता है, उसको कहा जाता है इंटरप्राइज। आउटपुट का मतलब समझ पाते हो? जैसे सपोज करो आपकी इंडस्ट्रीज़ है पेन मैन्युफैक्चर की, तो बेटा पेन जो है वो किससे प्रिपेयर करा जाएगा? उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा सर? उसके लिए रॉ मटेरियल होगा आपकी प्लास्टिक। तो वो जो प्लास्टिक है बेटा, उसको बोलते हैं इनपुट, और जो पेन बन के निकला है उसको बोला जाता है आउटपुट। आप, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वेरी गुड। नाउ द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योर। बेटा मैं एक बार बताऊँ, मैंने आपको जो अभी ग्रुप में पीडीएफ सेंड की है, उसमें उसका सिलेबस है, 7 चैप्टर हैं। अल्टरनेट डेज पर आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है? वो आपको शेड्यूल, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगी, जो आपको शेड्यूल मिल गया होगा। तो यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योर, यानी कि इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या? आप इंडिविजुअल जो बिजनेस करना चाहता है या बिजनेस कर रहा है, उसको कहा जाता है इंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं इसके बारे में। एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस या एंटरप्राइज। ध्यान से, एंटरप्रेन्योर एक इंसान है जो क्या काम करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? बिजनेस को सेटअप करने के लिए। आपने ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, तो आप ही डिसाइड करोगे कि बिजनेस मैं ओपन करूं या किसी कंपनी में जॉब करूं। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यू वांट टू बिकम entrepreneur या owner of your own business, तो you will be called as entrepreneur. Is that right?
ही हैज़ द इनिशिएटिव स्किल्स फॉर इनोवेशंस एंड हु लुक्स फॉर हाई अचीवमेंट्स। यानी कि आपका जो ब्रेन है वो किस तरीके से वर्क करता है कि आपको जो अपना बिजनेस जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेल है वो हाई स्केल पर पहुंचानी है, आपको अपना बिजनेस बहुत डेवलप करना है, जो भी आपने अपने गोल्स जो हैं या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसको अचीव करना है। तो उसको अचीव करने के लिए आपको किस किस तरह की पॉलिसीज़ या किस किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में इनोवेशंस करने पड़ेंगे, इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ या स्किल्स रखता है अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करके, उसको कहा जाता है इंटरप्रेन्योर। आई थिंक राइट, वेरी गुड। ही इज़ ए कैटलिस्टिक एजेंट ऑफ चेंज द वर्क फॉर द गुड्स ऑफ पीपल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ही इज़ अ एजेंट, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पीपल्स जो होते हैं, जो उसकी डिमांड्स जो होती हैं, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। अब डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब एक तो जब वो कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो वो गुड क्वालिटी का हो और साथ के साथ एक रीजनेबल प्राइस में हो, और तीसरा पॉइंट है कि वो जो उनकी नीड्स है कस्टमर की उसको क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो यहाँ पर जो है कैटलाइटिक एजेंट होता है जो चेंज करता है वर्क फॉर द गुड्स ऑफ पीपल। ही पुट अप ए न्यू ग्रीन फील्ड प्रोडक्ट दैट क्रिएट वेल्थ, opens up the many employment opportunities and lead to growth of other sectors। कहने का मतलब क्या है कि जब आपने बिजनेस को सेटअप किया तो आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ द योर सोसाइटी। जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो उस सोसाइटी के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, यानी कि जो आसपास के जो लोग हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी है कि आप आइए और अपनी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब को लीजिए। ठीक है, तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है सोसाइटी में उसे भी हम एंटरप्रेन्योर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, मैं कुछ ही रीड करके बता देता हूँ, अदरवाइज़ आपको रीड करने हैं बेटा, यही आपको फेयर कॉपी में नोट्स करने हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज़ एनसीईआरटी बेस। ओके, ये एनसीईआरटी के ही आपके नोट्स हैं, तो इस वजह से आपको यही कॉपी करने हैं। डेवलप एंड ऑन हिज ओन एंटरप्राइजेस। सीधी सी बात है, आप जॉब करते नहीं हो, आप अपने बिजनेस में ही अपने बिजनेस के लिए ही काम करते हो। तो सीधी सी बात, जो इंसान अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए सोचता है उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो बिजनेसमैन जो होता है वो हायर रिस्क लवर, हायर द गेनर कहलाता है। यानी कि इस दुनिया में जो ज़्यादा रिस्क लेता है वही ज़्यादा कामयाब होता है। ये कहा नहीं कहा, ये कहावत भी है और ये सच्चाई भी है। तो इसका हम अकाउंट्स वाले हैं तो इस वजह से इसको याद रखें, हायर रिस्क लवर, हायर द गेनर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो हमने गोल अचीव किया है, सपोज करो उन्होंने कहा है कि मेरी सेल जो है वो 100 करोड़ की होगी या 200 करोड़ की डिसाइड करी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। दे आर द अनसर्टेनिटी टू गेट अचीव दैट टाइप ऑफ द लेवल्स। यानी कि उस लेवल को अचीव करने के लिए अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि हो सकता है हमारा बिजनेस चल जाए, हो सकता है हमारा बिजनेस ना चले। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट आता है इज इनोवेटिव। सीधी सी एक बात है, एक सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट वही सोल्ड कर दूं जो मार्केट में दूसरा कॉम्पिटिटर मेरा सोल्ड कर रहा है, तो आप सीधी सी बात है किसका गुड्स परचेस करोगे, न्यू कंपनी का या उस कंपनी का जो ऑलरेडी एटलीस्ट सिंस 20 या 50 ईयर्स ओल्ड है। तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट किस पर ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा पुरानी कंपनी है। तो आप प्रोडक्ट भी उसी का परचेस करोगे, लेकिन मैं नई कंपनी हूँ तो मुझे उस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो इस तरह की क्वालिटी जो इंसान रखता है उसको भी हम एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ठीक है, परसुएंट नेचर का ये क्या मतलब है? ये कहने का मतलब यही है कि वो एक इस तरह की कंडीशंस में भी डिसीजन को अपने चेंज कर सकता है। यानी कि जैसे करंट सिचुएशन है तो इसके अकॉर्डिंग आज के समय में जैसे कोई फैशन आउट हो जाता है, टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है, पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन को अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। तो इस तरह के भी जो लोग होते हैं उनको भी एंटरप्रेन्योर ही कहा जाता है। रिफ्लेक्ट ए स्ट्रॉन्ग यू आर्ग्यू टू द बी एंड इंडिपेंडेंट। फिर वही वाली बात कि भाई आप जो है खुद के खुद मालिक हो तो आप इंडिपेंडेंट हो, आप जो भी डिसीज़न लोगे वो खुद से ही लोगे। ठीक है, वो आपके ही ब्रेन में चलेगा और किसी के ब्रेन में नहीं चलेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपका जो भी डिसीज़न आया फिर वो आप मैनेजमेंट को दोगे, फिर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि वो आपका जो लेवल है, सोचने की जो क्षमता है, ठीक है, वो सही है या
गलत है। तो इस तरीके से ये सभी पॉइंट्स आपको रीड करने हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि इंटरप्रेन्योर एक वो इंसान होता है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। इसमें अगर कोई सा पॉइंट समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। फिर यहाँ पर फिर यही कहा गया है, एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट एन इंटरप्राइजेस। ध्यान से, एंटरप्रेन्योर वही इंसान है जो बिजनेस यानी कि इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करता है और उस इंडस्ट्रीज़ में जो भी वर्क किया गया उसको कन्वर्ट करता है किस में, सिचुएशंस में, अपॉर्चुनिटीज़ में। जैसे सीधी सी एक बात मैंने अभी आपको बताया, आपने एकदम डिसाइड किया कि मार्केट में प्रोटीन प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकेंगे, तुरंत आपने क्या काम किया, अपने आइडिया को कन्वर्ट कर लिया किस में, अपॉर्चुनिटीज़ में, और भगवान करे वो बिजनेस आपका अच्छी तरीके से ग्रो कर गया। तो इस वजह से आप अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाओगे, राइट। ही या शी सर्च फॉर चेंज एंड रिस्पॉन्ड टू इट। यानी कि जब भी कोई इंसान बिजनेसमैन बन जाता है तो वो अपने सराउंडिंग, अपने जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसमें स्टडी करता रहता है कि कॉम्पिटिटर क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं और मेरे प्रोडक्ट को मार्केट में बेहतर बनाने के लिए या सेल को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी जो सोचता है, जो उसके जो भी चेंजेस होते हैं उसके रिगार्डिंग वो रिस्पॉन्ड करता है, उसको भी हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। नंबर ऑफ डेफिनेशन हैव बीन गिवन एंटरप्रेन्योर, यानी कि आप जितनी जितनी बुक्स पढ़ोगे या जिस लेवल पर भी एंटरप्रेन्योर पढ़ोगे, जैसे 11th में पढ़ रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारे राइटर्स अलग मिलेंगे, 12th में होगा तो वहाँ पर राइटर अलग मिलेंगे, बीकॉम में जाओगे, बीबीए में जाओगे तो वहाँ पर, एमबीए में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको एंटरप्रेन्योर के अलग अलग राइटर मिलेंगे। ठीक है, बट ये है कि डेफिनेशन बहुत सारे राइटर ने दी गई है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी बुक्स पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दी गई हैं वो अब हम सीखने वाले हैं। तो ये जो बस रीडिंग के लिए था, इसमें कुछ ऐसी पॉइंट्स नहीं है। ये सेकंड पैराग्राफ चाहे इसको छोड़ देना, इसका कोई नहीं है। ये लेबर एंड कैपिटल, ये इकोनॉमिक्स व्यू हिम या हर एज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा ये आपके 12th क्लास में इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, इसे वहाँ अच्छी तरीके से समझेंगे, केवल आपको कॉपी में राइट डाउन करना है कहाँ तक, इंटरप्रेन्योर तक। ठीक है, बस ये इंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है ना, हैव, ये नंबर ऑफ डेफिनेशन हैव बीन गिवन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ये यहाँ तक कॉपी करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। टू पुट इट वेरी सिंपली, एंटरप्रेन्योर इज समवन who perceives the opportunity, organize resource need for exploiting the opportunities and exploited is computers, mobile phones, washing machine, ATM, credit cards। ये सीधी सी बात है, जितनी भी चीज़ें डेवलप करी, जैसे सुंदर पिचाई गूगल्स के जो सीईओ हैं, उन्हें क्या प्रोवाइड किया था हमें, क्रोम जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस याद है जिसमें हम नेट डाल के चलाते स्पीड बढ़ जाती है। नहीं सर, अब तो हम ओपरा यूज़ कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, आई नो वेरी वेल। फिर देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी डेफिनेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिएगा, किसकी देख रखिए, रिचर्ड्स की डेफिनेशन, एज ए पर्सन हु pays a certain price to a product to resell it at an uncertain price। ध्यान से ये एक एग्जांपल से समझते हैं। रिचर्ड्स जी क्या कहते हैं कि मेरी नज़रों में एंटरप्रेन्योर वो है जो, जैसे सपोज करो मैं 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट परचेस करके लाया, अब उसे मार्केट में सेल करने के लिए, अब हो सकता है कि वो प्रोडक्ट 100 से अबव का जाए, दैट इज़ ऑफ 110 या 115 120, या एज द केस में भी हो सकता है कि वो 100 रुपीज़ से ब्लो जाए, यानी कि 99 या 95 रुपीज़। इज़ दैट क्लियर? यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो परचेस प्राइस था मेरा 100 रुपीज़, वो तो सर्टेन है, वो तो मुझे फिक्स में परचेस करना पड़ा। लेकिन जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो अनसर्टेन है, यानी कि पता नहीं है कि वो मार्केट में वास्तव में एक्चुअल में वो उतने का ही सेल होगा भी या नहीं। ठीक है, फिर इस बारे में, इस तरीके में जो भी इंसान रिस्क लेता है, यानी कि जब हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं और हमारी इंटेंशन यही होती है कि हो सकता है कि इससे कम का बिके, हो सकता है इससे ज़्यादा का बिके, तो ये एक तरीके से रिस्क लेना हुआ, स्पेकुलेशंस हुआ, अनुमानित करना हुआ, किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करना हुआ, तो ये रिस्क कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी रिस्क टेकर होता है या इस तरह के जो रिस्क लेता है, वो आपके रिचर्ड्स की नज़रों में क्या बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो मैं कह रहा हूँ, ये बार बार यही बातें रिपीट कर रहा हूँ अगेन, कि ये डिफरेंट डिफरेंट राइटर ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी है, लेकिन बस आपको एक बात याद रखनी है भैया, एंटरप्रेन्योर तो वही होता है जो इंडिविजुअल है या जिसके पास हु हैव एन आइडिया, सर जी, जिसके पास आइडिया होता है किस चीज़ के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, या बिजनेस को वो
मालिक होता है, एक तरीके से बिजनेस का क्या होता है, मालिक होता है। इस तरीके से कॉमन सेंस में याद रखो। और यहाँ पर एडम एडम स्मिथ जी क्या कहते हैं, एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पस बाय रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल डिमांड फॉर द गुड्स। यानी कि एडम स्मिथ जी कहते हैं एक इंडिविजुअल जो क्या काम करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है किस चीज़ के लिए, कॉमर्शियल यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए, यानी कि उसमें ट्रेडिंग होगी, कुछ परचेज किया जाएगा देन मार्केट में सोल्ड। अगर मैन्युफैक्चर है तो मार्केट में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे देन मार्केट में सोल्ड किए जाएंगे। और जो भी वो काम कर रहा है वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से कर रहा है, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से कर रहा है, और कस्टमर की जो भी डिमांड्स है उनको सभी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उनकी नज़रों में तो वो एंटरप्रेन्योर है। ये बात समझ में आती है। तो ये डेफिनेशन भी आपको पढ़नी है, ज़्यादा नहीं करनी है आपको, बस ये स्टार्टिंग की रिचर्ड्स एंड एडम एंड जोसेफ एंड तुम्हारे पेटर एफ डकर, इनकी ही डेफिनेशन आपको राइट डाउन करनी है। सर है भी तो इतनी, वेरी गुड, अच्छी बात है, आप समझ गए, ये बात समझ में आती है। तो बेटा हम वन बाय वन हम टॉपिक करेंगे, ठीक है। आज हमने इंटरप्रेन्योर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटरप्राइजेस से स्टार्ट कराऊंगा। जितना बता रहा हूँ उतना ही राइट डाउन करना है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो कि सर हमारे क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 9639812186। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।